यानी मैं आपको अपनी ज़ाती बात बतलाता हूँ। एक बंदे की ना वो शादी का सिलसिला था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम ना महफिल मिलाद करवाओ। क्या करवाओ? तो मुझे कहने लगा हाफिज़ साहब हमारे घर में कोई फौतगी नहीं हुई जो हम मिलाद शरीक करवाएं। बात समझ आ रही है ना? वो समझते हैं कि शादी नाम ही ये है कि ढोल ढमक्का हो, नाच गाना हो, औरतें नाचें, मर्द नाचें। अब तो क्राइटेरिया क्या बन गया है, क्राइटेरिया क्या बन गया है। एक बंदा कहने लगा हाफिज जी इसको मेरी शादी की कोई खुशी नहीं हुई। मैं कहा यार तन कि मैं पता चला, कहना नचिया ही नहीं। यानी हमने क्राइटेरिया ये बना लिया है कि जो नाचेगा उसको खुशी है, जो नहीं नाचेगा उसको खुशी नहीं है। हालांकि सुनो, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दरूदो सलाम से ना की जाए वो काम खैर से कटा हुआ हो जाता है, वो बेबरकता हो जाता है। और जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दरूदो सलाम से की जाए वो काम बाबरकत हो जाता है। अब यार ईमानदारी से, ये निकाह भी एक अच्छा काम है कि बुरा काम है? तो इसकी इब्तिदा भी तो अल्लाह ताला की हम्दो सना और सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम से होनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक जायज़ा पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात ये दिलों में उतर जाए। पहले वक्तों में इल्म का बड़ा फुकदान होता था। मुझे अभी तक याद है एक ख़त लिखवाने के लिए कई कई मील सफ़र करना पड़ता था, और ख़त आ गया है पढ़वाने के लिए बंदा तलाश करना पड़ता था। ख़त पढ़ने वाला कोई नहीं होता था। मैं अगर यूं कह दूं हज़रत साहब आपके दादा के परदादा कितना पढ़े हुए थे, ज़ाहिर बात है आप यही कहोगे जी अंगूठा टेकी थे, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। अब पहले इल्म का फुकदान था, यानी लड़की भी अनपढ़ है, लड़का भी अनपढ़, शादी हो जाती निभती जा रही है, निभती जा रही है, निभती जा रही है, पोते पड़पोते। कभी तलाक की बात मुझे बोलो जरा, सुनने में नहीं आती थी। और आज लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा, इधर शादी होती है उधर गड़बड़ें, फिर तलाक की बातें शुरू हो जाती हैं। ये मैं वो बात पेश कर रहा हूं जिसको कोई बंदा झुटला नहीं सकता। अब होना तो ये चाहिए था कि जब इल्म का फुकदान था तलाक की रेशो उस वक्त ज्यादा होती। इल्म ज्यादा हो गया तो तलाक की रेशो कम होनी चाहिए, लेकिन काम उलट हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तो एक बुजुर्ग ने उसकी वजह बतलाई। बहरहाल मुझे बड़ा दिली तौर पर सुकून मिला। मैं चाहता हूं कि ये सुकून आप तक भी पहुंचे। वो फरमान लगे पहले वक्तों में बेशक इल्म का फुकदान था, लड़की भी अनपढ़ है, लड़का भी अनपढ़ है, लेकिन दिल मुकर्रर करने लगते थे तो महफिल मिलाद करवा लिया करते थे। कभी कुरान खानी करवा रहे, सूरह यासीन शरीफ पढ़ा रहे, दरूद पाक पढ़ा रहे, आयत करीमा का विद करवा रहे। फरमाया कि जब अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नजूल होता था, बदबख्तियां खुशबख्तियों में तब्दील हो जाया करती थी। और आज क्या है, दिन मुकर्रर करने लगते हैं, ढोलकी पहले रख लेते हैं, सारी सारी रात ढोलकी बज रही है, माँ भी नाच रही है, बहनें भी नाच रही हैं। एक गांव में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ शादी पर, वो सारी रात घड़े को जूते से कूटते रहे। यार घड़े बेचारे ने पता नहीं क्या इनका बिगाड़ दिया है। यानी सारी सारी रात इस तरह हम जब लगा देते हैं। अब आप ईमानदारी से बतलाओ, जहां पर अल्लाह का जिक्र होगा, रहमतों का नजूल होगा,
जिसकी इब्तदा इतनी अच्छी होगी उसका अंजाम कितना अच्छा होगा। और जिसकी इब्तदा में ही हमने ढोल ढमक्का नाच गाना रखा हो, जिसकी इब्तदा ऐसी है उसकी इंतहा कैसी अच्छी होगी। अगर मेरी बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको हदीस मुबारक का हवाला दे देता हूँ। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सयाहीन फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर की है जो कायनात में सैर ही करते रहते हैं और तलाश करते हैं कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात करना ज़रूरी समझूंगा। एक बंदे ने सवाल किया कि फरिश्तों को कैसे पता चलता है यहाँ महफिल हो रही है। तो आलिम दीन ने उसके दो जवाब दिए। पहला जवाब ये दिया, फरमाने लगे कि जिस तरह रात के वक्त ज़मीन वाले आसमान की तरफ देखते हैं उनको सितारे चमकते नज़र आते हैं, फरमाया इसी तरह आसमान वाले जब ज़मीन की तरफ देखते हैं उनको अल्लाह के जिक्र की महफिलें चमकती नज़र आती हैं। दूसरा फरमाया जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ से ऐसी खुशबू निकलती है, पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है, तो फरिश्ते खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाते। और जब महफिल बर्खास्त होती है फरिश्ते रब ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब ताला सब कुछ जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछता है कहाँ से आए हो। वो अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हम फलां जगह से हैं। बंदे क्यों इकट्ठे थे? या अल्लाह वो चाहते थे तू उनसे राज़ी हो जा, उनको जन्नत मिल जाए, उन पर दोज़ख हराम हो जाए। रब ताला इरशाद फरमाते क्या उन्होंने मुझे देखा, मेरी जन्नत को देखा, मेरी दोज़ख को? या अल्लाह नहीं, देखा नहीं है, बगैर देखे ही। फरमाया अगर वो देख लेते या अल्लाह फिर तो वो और ज़्यादा कोशिश करते। फरमाया तुम गवाह हो जाओ जो बगैर देखे ही मुझसे डर रहे हैं, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। मैं जो बात बयान करना चाहता था वो ज़रा अब मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। वो बात क्या है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह उस महफिल में जितने भी शुरका थे वो तो आए ही महफिल में शिरकत के लिए थे, लेकिन एक बंदा ऐसे सड़क से गुजर रहा था, उसने देखा जिक्र हो रहा है, थोड़ी देर वहाँ खड़ा हुआ फिर आगे चला गया। वो जो थोड़ी देर खड़ा हुआ उसको किस खाते में डाला जाए? तो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, रब ताला इरशाद फरमाता है ला यशका जलीसुहुम, मेरे नज़दीक महफिल में शुरका इतनी शान वाले हैं कि जो उनके पास एक लम्हे के लिए भी खड़ा हो गया है मैं उसको बदबख्त नहीं रहने दूंगा, उसको भी खुशबख्त बना दिया जाए। अरे जो महफिल के पास थोड़ी देर आकर खड़ा हो गया है उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो गई है, और जो महफिल करवा रहा है अल्लाह ताला उसके ऊपर किस तरह रहमत बरसा रहा होगा। बहरहाल टाइम के लिए मुझे कहा गया सिर्फ 12 मिनट बाद दुआ मंगवानी है, तो मैं चंद बातें अर्ज़ करके तो फिर इजाज़त तलब करूँगा। मैं कहता हूँ शादी अगर कामयाब करना चाहते हो शादी कामयाब हो जाए, कोशिश करना बंदे का काम है, बाकी अंजाम अल्लाह ताला के। मैं कहता हूँ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ हदीस मुबारक के एक हिस्से पर अमल कर लिया जाए, लो हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। वो हदीस मुबारक कौन है? सुनिए ज़रा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मैं फिर हदीस रिपीट करने लगा हूँ, उतनी देर तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है।
अब मैं आपसे एक बिल्कुल बगैर किसी दबाव के एक सवाल करूंगा, आपने जवाब सही देना है। क्या हम में से कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी बेटी को कोई गालियां निकाले, उसकी बेटी को कोई धक्के दे, उसकी बेटी को कोई ताने मेने दे? तो भाई जो तेरे घर में है वो भी किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकाल रहा है, क्यों उसको ताने मेने दे रहा है, क्यों कहता है तू लेके क्या आई है? या यहां तक हदीस मुबारक में आता है कि अगर तेरी बीवी की जगह तेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो तू इसके साथ कर रहा है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी की बहन है ना। यार एक शीशे का गिलास है, मुझसे नहीं टूट सकता, आपसे नहीं टूट सकता। यही गिलास बीवी से टूट जाए तो उस पर क्यों क़यामत बर्पा की जाती है? वो इंसान नहीं है। हमसे गलती हो जाए हम कहते हैं हमें कोई पूछे ही ना, और उससे गलती हो जाए हम कहते हैं हम तो तेरी नस्ल तो माफ नहीं करेंगे। शादी कामयाब चाहती हो तो अफ़्व और दरगुजर से काम लेना पड़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी हाजिर हुए। वो किसी के गुलाम थे। क्या थे जी? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लम, मेरा मालिक मुझे मारता बड़ा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुला लिया, पूछा भाई तू अपने गुलाम को मारता क्यों है? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लम, ये गलतियां बड़ी करता है। क्या करता है? फरमाया अगर गलतियां करता है तो इसको माफ़ कर दिया कर। क्या किया कर? वो आगे से अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लम, मैं दिन में 1 मरतबा माफ़ करूं, 2 मरतबा माफ़ करूं, 3 मरतबा माफ़ करूं, ये गलतियां ही बड़ी करता है, मैं कितनी मरतबा इसका रोज़ माफ़ करूं? फरमाया जितनी मरतबा तेरा मालिक तुझे माफ़ करता है। यार अपनी ईमानदारी से बतलाओ, अगर रब ताला हमारी गलतियों पर हमें पकड़ शुरू कर दे, हम एक सांस भी ले सकते हैं, एक कदम भी चल सकते हैं। रब ताला हमें कदम कदम पर माफ, और हम बंदे को माफ ना कहते तू मेरी दाढ़ थले हाल है सही एक दफा, फिर देख मैं तेरा हशर की करना। हम तीनों सीनों के अंदर कदूरतें अदावतें पाल रहे हैं, जबकि इस्लाम हमें अमन का पैगाम दे रहा है। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाया था। आज हमारे खानदानों में क्या है? गुरबानी बनी हुई है, तू उधर गया साढ़े तो गया बस। अफ़्व और दरगुजर से काम लेना है। दूसरी बात सुनो, शादी कामयाब करनी है तो दोनों तरफ से सब्र का मुजाहरा होना चाहिए, दोनों तरफ से। इसके लिए मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं। आप हमारे यासीन भाई यहाँ 5 मरले मकान में रह रहे हैं, मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। इनको यहाँ से मैं निकाल के डिफेंस में 2 कनाल की कोठी दे दूँ, ये फौरी तौर पर वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? इनको वहाँ एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है इब्तदा में मेरे मुखालिफ हो जाए, हाफिज साहब मैंने कादी सजा दी थी, किस वीराने में फेंक दिया, ना खाने को मिले ना पीने को, ना कोई कन्वेंस मिल सके। और फिर जब कोई साल 2 साल गुजर जाएंगे, फिर इनको ये इलाका अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे मैं 5 मरले पनार की मेरा नशा। ऐसा ही है ना जी। अब देखो मैंने सिर्फ एक मकान तब्दील किया, क्या किया? सिर्फ मकान चेंज किया, और वो भी अच्छा दिया, लेकिन एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगा। अरे जिसको ब्याह के तुम ला रहे हो वो मकान भी तब्दील करिए, खानदान भी तब्दील करिए, उसको भी एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा सब्र से काम लेना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आ रही? मैं एक मिसाल दे दूं। एक लड़की की शादी ऐसे घर में कर दी गई
जो खालों का काम करते हैं। नीचे गोदाम था खालों का, ऊपर रिहाइश थी। जहाँ खालों का काम होता है वहाँ से क्या होता है, लड़की ने तो पहली रात ही शोर मचा, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, मेरे वालिदैन ने तो मेरे साथ जुल्म किया, मुझे किस जहन्नम में धकेल दिया, मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकती, मेरा तो दिमाग, इतनी बदबू, आप पता नहीं कैसे जिंदा हो। घर वाले समझदार थे, वो सब्र करते रहे। जब 5-6 महीने गुजर गए तो एक दिन खुद बैठी कहते देखो मेरा कमाल, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ आई ਤੁਹਾਡੀ बो ख़त्म कर देती है। वो कहने लगे जी बो ख़त्म नहीं है, वो तेरी मर गई है। तो भाई उसकी बो मर जाएगी, उसको वही घर अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है। बच्ची के जहन में यही बिठाओ तेरा असल घर वही है, तुमने आपको वहीं एडजस्ट करना है, काम सारे सीधे हो जाएंगे। और अगली बात सुनो, हर दूल्हा ये चाहता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब व एहतराम करे। क्या करे? तो भाई बीवी के माँ बाप का तुम अदब व एहतराम करो, वो खुद ही तेरे माँ बाप का तुम। अब बीवी के माँ बाप को तो सुबह उठ के मैं 9-9 करोड़ गाला करना है, तेरा प्यो फलाना, तेरी माँ फलानी, और जाती मैं तू जरा मेरे प्यो का ख्याल रखी। वो ख्याल कैसे रखेगी? अरे गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत करो तो इज्जत करवाओ। क्या तुम्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर अभी भी शक है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया बंदे के 3 वालिदैन हैं, एक वो जिसके बतन से पैदा हुआ, दूसरा जो बेटी दे रहा, तीसरा जो उस्ताद है। ये तीनों वालिदैन हैं, और इनकी तरफ से ज्यादती भी हो जाए तो क्या हुक्म है? उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। इनके सामने तुमने उफ भी नहीं करनी, इनके लिए दस्ते शफकत दराज कर देना। और फिर सास को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी समझे। बेटी समझेगी तो बच्ची के ऐबों पर पर्दा डालेगी। ये बात तो बड़ी मुश्किल है बहू को बेटी समझना, लेकिन घर बसेगा ही जब। आज अगर तू इसके ऐबों पर पर्दा, बुढ़ापे में ये तेरे ऐबों पर पर्दा डालेगी। हमारे यहाँ होता क्या है, जो भी आता है उसकी बुराइयां है, मेरी नौ तो सुती नहीं जो उठती है, सारा दिन गुजर जाता है, वो काम को हाथ ही नहीं लगाती। मैं कहता हूँ यार चलो उसमें 90% बुराइयां, कोई 10% अच्छाइयां थी होगी ना यार, कोई अच्छाई बयान कर दो। अच्छाई नहीं बयान कर, बुराइयां ही बुराइयां। और अल्लाह ना करे कहीं को कागज का पुर्जा लपेटा निकल आए, बस समझो फिर तबाही। ये तो जादूगरनी है, तो फलानी है। यार ईमानदारी से, मैं क्या ये तावीज़ बुरे काम के लिए होता है या अच्छे काम के लिए भी हो सकता है? तो हम अच्छा गुमान कभी रखते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, बदगुमानी ना करो। अरे मोमिन के बारे में बदगुमानी रखना ये हराम है। हम हराम के मुर्तकब हैं। जो भी देखता है बुरी नजर से, बदगुमानियां, अच्छा गुमान नहीं है। क्यों जी? कभी हमने कहा मेरी बहू जो है ये तवीज़ आपस में मोहब्बत बढ़ाने घर में खैर और बरकत के लिए करवा के लाई होगी? कभी ऐसा कहा है? एक आपको बड़ी प्यारी सी बात बतलाऊं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े रहनुमा अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब, इनके ससुर साहब मदीना मुनव्वर थे। तो जब कोई जाता ना तो पाकिस्तान से उनसे पूछते मेरे नूरानी मियाँ का क्या हाल है। तो एक बंदा कुछ दिल जला सा था, वो लगा उनकी बुराइयां में, वो जी वो तो सियासत में आ गए, तो ये हो गया वो हो गया। आप थोड़ी देर सुनते रहे, फिर क्या यार नमाज भी वो पढ़ता है कि नहीं? कहना हाँ नमाज तो पढ़ता वे, ऐसे तो दसिया ही नहीं फरमाया। ये हम बुराई अच्छाइयाँ नहीं हम बयान कर, बुराइयाँ बयान करेंगे। बहरहाल
बहू को भी चाहिए कि सास को अपनी माँ समझे। अगर माँ से भी ज़्यादती हो जाए तो बेटी शोर नहीं मचाती, सब्र करती है। अगर माँ से ज़्यादती हो जाए तो मेके जाकर शोर न मचाए, सब्र करे, वही घर अमन का गहवारा बन जाएगा। और आखिरी बात अर्ज़ करूँ, घर आबाद होते हैं रब की रहमत से। उसका फजल हो जाए, करम हो जाए तो घर अब उजड़े भी आबाद हो जाते हैं। और रब राज़ी नहीं है तो आबाद घर भी बर्बाद हो जाते हैं। और रब राज़ी कैसे होगा? जब उसके आगे झुक जाओगे, नमाज की पाबंदी करोगे, घर में कुरान की तिलावत करोगे, रहमतों का नज़ूल होगा। अल्लाह ताला सारे काम सीधे कर देगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस शादी को खानाबादी में तब्दील फरमाए और मियाँ को बीवी के और बीवी को मियाँ के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।